तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले अलेक्सा ब्लिस से। तो भाई अलेक्सा ब्लिस का कमबैक हो गया डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉयल रंबल 2025 में एंड अलेक्सा ब्लिस के डील को लेकर अपडेट आई है। ये अपडेट जाननी जरूरी है भाई, बिकॉज बीच में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही थी। बताया जा रहा था कि अलेक्सा ब्लिस एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई एक डील पे नहीं आ पा रहे, नेगोशिएशन चल रही है एंड दोनों काफी अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इवेंचुअली इनका रिटर्न हो गया रॉयल रंबल में। अब ऐसे में इनकी जो डील है भाई वो एक मल्टी ईयर डील है। फाइटफुल सिलेक्ट की अपडेट आप देख सकते हो। अलेक्सा ब्लिस हैज साइंड अ ब्रांड न्यू 5 ईयर डील विद डब्ल्यूडब्ल्यूई। कहना है फाइटफुल का कि अलेक्सा ब्लिस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में एक 5 साल लंबी डील साइन की है। 2025 में डील साइन हुई है, 2030 तक डेफिनेटली चलने वाली है। तो अलेक्सा ब्लिस भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ 5 साल और मिनिमम रहने वाली हैं। अब यहाँ पे कितना ये एक्टिव रहने वाली है कितना नहीं वो नहीं पता, लेकिन ये रहेंगी। हालांकि अपडेट सही थी कि नेगोशिएशन चल रही थी, लेकिन ये अपडेट सही नहीं थी भाई कि दोनों बहुत अलग हो गए थे। मोजो रॉली जो थे, मोजो रॉली को आप जानते होगे, वो बीच में काम कर रहे थे सोर्स बन के। वो डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड अलेक्सा के बीच में नेगोशिएशंस करा रहे थे, बहुत अच्छे से करा रहे थे। एंड इतनी अच्छी हुई भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इवेंचुअली अलेक्सा ब्लिस को एक 5 साल की नई डील ऑफर करती है। डेफिनेटली इसमें पे काफी अच्छा होगा, अलेक्सा ब्लिस ने तभी इस पर साइन किया होगा। एंड ये सब कुछ जब डन हो गया तो अलेक्सा ब्लिस का एक कमाल का कमबैक हुआ रॉयल रंबल में। रॉयल रंबल में भाई इतने सारे रिटर्न्स हुए, निकी बेला आ गई, अलेक्सा ब्लिस आ गई, ट्रिश स्ट्रैटस आई, काफी सारे रिटर्न्स हुए। एंड यहाँ पे सबसे क्रेजी पॉप अगर किसी को मिला विमेंस डिवीजन में तो वह अलेक्सा को मिला। एंड कुछ सबसे क्रेजीएस्ट पॉप की बात करें ओवरऑल तो उसमें भी अलेक्सा कहीं टॉप पे ही आएंगी। तो ऐसे में अलेक्सा का आना फैंस को बहुत पसंद आया, फैंस ने बहुत लाइक किया। एंड अलेक्सा ब्लिस के सोशल मीडिया की रीच भी बहुत ज्यादा क्रेजी हो चुकी है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का डिसीजन अलेक्सा को वापस लाने का काफी अच्छा था। एंड 5 साल की डील को ऑफर करना ये भी एक अच्छा ही डिसीजन था मेरे अकॉर्डिंग। तो अभी हमने बात की भाई अलेक्सा ब्लिस के सोशल मीडिया की। तो अलेक्सा ब्लिस ने सोशल मीडिया पे एक नई पोस्ट की है। नई पोस्ट के अंदर भाई ये ब्रे वाइट को ट्रिब्यूट पे करते हुए दिखती हैं। ये बात तो देखो सबको मालूम है, आपको ही मालूम होगी कि अलेक्सा ब्लिस एंड ब्रे वाइट काफी ज्यादा क्लोज थे, जिसे स्टोरी में दोनों साथ में काम कर रहे थे, एक दूसरे को बहुत ज्यादा इन दोनों ने जाना था। एंड अलेक्सा ब्लिस को बहुत ज्यादा बुरा लगा था भाई जब ब्रे वाइट गए थे इस दुनिया से। तो अब ऐसे में अलेक्सा ब्लिस जब आई थी तो उनके जैकेट के पीछे लिखा हुआ था फ्रेंड फॉर एवर, जिसको आप फील्ड फॉर एवर भी बोल सकते हो। एंड अलेक्सा ब्लिस ने भाई अभी इसी से रिलेटेड एक और पोस्ट किया है जो कि आप देख सकते हो। एंड अलेक्सा ब्लिस सेम फोटो डालती हैं एंड यहाँ पे इसकी भी रीच आप देखोगे कितनी क्रेजी है। अलेक्सा ब्लिस कैप्शन लिखते हैं एंड दिस इज अ फ्रेंडशिप दैट विल नेवर एवर एंड। ये 5 लेफ हाउस का थीम था भाई, एंड दिस इज अ फ्रेंडशिप दैट विल नेवर एवर एंड ऐसे करके। तो अलेक्सा फोटो डालती हैं एंड मात्र 3 घंटे के अंदर भाई इस पर कुछ ऐसे 50,000 से ऊपर लाइक्स हैं। एंड ये जैकेट आप देख सकते हो। ऐसे तो ये फील्ड फॉर एवर है, लेकिन फ्रेंड्स फॉर एवर करके इसमें अच्छे तरीके से इन्होंने लिख के रखा है। तो फ्रेंड्स फॉर एवर, फील्ड फॉर एवर, जो भी बोलो भाई, ब्रे वाइट के लिए ट्रिब्यूट पे किया अलेक्सा ब्लिस ने कुछ इस तरीके से। अलेक्सा ब्लिस अगेन रिपीटिंग, इनको बहुत बुरा लगा था जब ब्रे वाइट इस दुनिया को छोड़ के गए थे, लेकिन अब जब ये चीज हो ही गई है, एक फैक्ट है भाई, हो गया तो हो गया। तो अब ऐसे में ट्रिब्यूट पे कर सकते हैं। एंड अलेक्सा ब्लिस बहुत अच्छे से इस चीज को कर रही है, बहुत अच्छा ट्रिब्यूट पे किया अलेक्सा ब्लिस ने। एंड ऐसे जस्टिस देख के लगता है भाई कि ये रेसलर्स के बीच में खुद में एक्चुअल में कितनी रिस्पेक्ट होती है एक दूसरे के लिए। तो एक बहुत ब्यूटीफुल जेस्चर अलेक्सा ब्लिस का रॉयल नंबर रिटर्न के साथ में देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के बारे में। तो भाई सीएम पंक एंड जॉन सीना दोनों ही फेवरेट थे जीतने के लिए रॉयल रंबल को। सीएम पंक तो नहीं जीते, जॉन सीना जीतने वाले थे, एंड तक गए थे, लेकिन जे उसो ने जॉन सीना को एलिमिनेट कर दिया एंड जे उसो बन गए रॉयल रंबल मैच के विनर। सीएम पंक क्या कहते हैं भाई इसके बारे में ईएसपीएन के साथ बात करते हुए, वो मैं आपको बता दूं, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। सीएम पंक बिलीव्स जॉन सीना शुड हैव वॉन द रॉयल रंबल। द रंबल डिड नॉट गो द वे आई वुड हैव बुक्ड इट, सो टू स्पीक आई वुड हैव हैड मी एंड सीना एज द लास्ट 2 guys, and I would have had Cena throw my ass over the top rope at this stage. Losing is so much more valuable than winning. I'm almost afraid of me winning everything I ever dreamed of because what do I do then? तो कहते हैं सीएम पंक भाई कि अगर मैं बुक कर रहा होता भाई तो मैं ऐसे बुक करता कि एंड में मैं और जॉन सीना बचते हैं, हमारा फेस ऑफ होता। उसके बाद मैं चाहता कि जॉन सीना मुझे एलिमिनेट करे एंड वो रंबल जीत जाए। एंड जॉन सीना जब मुझे एलिमिनेट करता तो वो जीत जाता रंबल। एंड मैं नहीं चाहता भाई कि सारी ड्रीम्स मैं अपनी कंप्लीट कर लूँ, बिकॉज मुझे डर है कि अगर मैं अपनी सारी ड्रीम्स कंप्लीट कर लूँगा, रंबल जीत जाऊँगा, रेसलमेनिया मेन इवेंट कर दूंगा, तो देन उसके बाद मैं क्या करूंगा। तो इसलिए सीएम पंक चाहते हैं कि वो रंबल ना जीतें, सीना जीतें। लेकिन अब भाई क्या ही कर सकते हैं, अब जॉन सीना भी नहीं जीते, जीत गए हैं जे ऊसो ही। तो सीएम पंक अगर बुक करते तो इस तरीके से करते हैं, शायद मैं भी बुक करता तो इसी तरीके से करता है। एंड मैक्सिमम फैंस अगर बुक करते हैं तो इसी तरीके से बुक करते हैं। लेकिन क्योंकि बुकिंग थी ट्रिपल एच के हाथ में, ट्रिपल एच ने बुक किया, तो उनकी बुकिंग के अकॉर्डिंग भाई जे ऊसो का जीतना शायद थोड़ा सा ज्यादा नेसेसरी था। आप क्या सोचते हैं भाई इसके बारे में कॉमेंट करके बताना कि आप भी सीएम पंक की तरह ही बुक करते हैं, हाँ या फिर ना, लिख के बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ड्रू मैकिंटायर को लेकर। तो भाई ड्रू मैकिंटायर की कंट्रोवर्सी हुई, ऐसा बताया गया भाई कि मैकिंटायर काफी फ्यूरियस थे रॉयल रंबल में एलिमिनेट होने के बाद। उसके बाद नेम निकल के सामने आया भाई कि मैकिंटायर फ्यूरियस थे किसके ऊपर, तो एले नाइट के ऊपर। क्या सही में ऐसा है? इसको लेके अब फिर से कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स निकल के सामने आई है। एंड bodyslam.net का कहना है, वाइपर रिपोर्ट्स का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कहना है यहाँ पे कि एले नाइट डज नॉट हैव एनी हीट ऑन हिम इंटरनली ड्यूरिंग ड्रू मैकिंटायर्स एलिमिनेशन स्पॉट एट द रंबल। तो पहले जो रिपोर्ट थी उसका कहना था कि मैकिंटायर काफी फ्यूरियस थे। ऑल्सो मल्टीपल टैलेंट्स ने कंप्लेन किया कि ये
बंदा खुद पे टेंशन लेना चाह रहा था। तो ऐसे में बैकस्टेज हीट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वाइपर रिपोर्ट्स एंड bodyslam.net का कहना है कि एले नाइट के ऊपर बैकस्टेज हीट नहीं है। अब यहाँ पे ये क्लैरिफाई नहीं किया गया कि मैकेंटायर एक्चुअली में फ्यूरियस है या फिर नहीं, लेकिन बैकस्टेज ऐसा नहीं है कि सब हेट कर रहे हैं एले नाइट को। मैकेंटायर में भी हो सकते हैं फ्यूरियस, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब के सब कर रहे हैं। हालांकि मैकेंटायर एंड एले नाइट रियल लाइफ में शायद अच्छे दोस्त हैं, लेकिन क्या पता भाई, हु नोज, हो भी सकता है, क्योंकि वो स्पॉट काफ़ी अजीब सा लगा। आप देखो वो वीडियो जाके, जब मैकेंटायर एलिमिनेट होते हैं तो डैमिन पिस्ट पीछे से धक्का लगा रहे हैं, जे उसो साथ में, उधर एले नाइट लोगन पॉल अलग लगे पड़े हैं, तो सब कुछ साथ में चल रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है। उसी में मैकेंटायर एलिमिनेट हो गए, तो वो ढंग से दिखा नहीं एंड ये चीज़ पसंद नहीं आई मैकेंटायर को, तो इसलिए शायद वो एले नाइट पे फ्यूरियस थे। लेकिन बैकस्टेज कोई ज़्यादा हीट नहीं है एले नाइट को लेके, ऐसा कुछ बताना है इस नई अपडेट के अंदर वाइपर रिपोर्ट्स एंड bodyslam.net का। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि फाइनल बॉस ग्रेट वन द रॉक को लेके। तो भाई रॉक को लेके नई अपडेट है, वो देख लेते हैं। डेव मेल्जर की अपडेट निकल के सामने, ये इनका क्या कहना आप देख लो। मैं पूरा नहीं बताऊंगा आपको, बस ऊपर ऊपर से। द रॉक वाज रिपोर्टेडली मैड दैट द न्यूज लीक दैट ही वॉन्ट बी रेसलिंग एट रेसलमेनिया। तो कहना है भाई यहाँ पे रेसल ऑब्जर्वर रेडियो के अंदर, रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो के अंदर डेव मेल्जर का, कि रॉक एक्चुअली में काफी गुस्से में थे जब ये न्यूज निकल के सामने आई लास्ट दिसंबर कि रॉक रेसल नहीं करेंगे रेसलमेनिया में। मेल्जर की ही अपडेट थी जब न्यूज निकल के सामने आई कि रॉक रेसल नहीं करेंगे, वो कमिट नहीं कर रहे हैं इस चीज के लिए। तो रॉक ने बोल दिया था कि फालतू बकवास है। उसके बाद कुछ और सोर्सेस ने भी सेम बोला, रॉक इस पर खुश नहीं थे, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि रॉक गुस्से में थे। कुछ सोर्सेस का मानना था कि रॉक सिर्फ इसीलिए कंपीट करेंगे बिकॉज वो गलत प्रूफ करना चाहेंगे इन सोर्सेस को, लेकिन अब लगता नहीं है कि रॉक एक्चुअली में कंपीट करेंगे। तो दिसंबर के टाइम पे भाई काफी सारे लोगों ने डेव मेल्जर के मजे लिए थे, काफी लोग मजाक बना रहे थे भाई, किसका कहना है कि कंपीट नहीं करेगा, रॉक कमिट नहीं कर रहा, वो ये सारी बातें। लेकिन अभी इवेंचुअली देखो तो वो चीज़ सही साबित हो रही है, भले रॉक ने मजाक बनाया, लेकिन लगता नहीं है कि रॉक अभी कंपीट करेंगे। एंड अगर करने को तैयार भी होंगे भाई, तो वो साफ देखो दिख रहा है कि जल्दबाजी में जबरदस्ती करी जाएगी वो चीज़। अब ऐसे में क्या आपको लगता है कि डेव मेल्जर सही बोल रहे हैं, हाँ या फिर ना, लिख के बताना। इनका कहना है कि रॉक एक्चुअली में गुस्से में थे उस न्यूज़ के लीक होने के बाद। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। डब्ल्यूडब्ल्यू भाई बाज नहीं आ रही है रॉक एंड रोमन रेंस को टीज करने से। अब ये सिर्फ टीज ही करते हैं भाई, इनका मैच शायद कभी भी नहीं होगा। तो आपको मालूम है 2K25 आने वाला है। 2K25 आने से पहले मल्टीपल वीडियोस, मल्टीपल फोटोज, ग्राफिक्स, अलग अलग चीज़ें ये पोस्ट करें भाई हाइप करने के लिए गेम को। तो कल एक नई वीडियो पोस्ट करते हैं हरून ट्विंस वाले जो एक हैं भाई, कोई उनके साथ में, एंड रोमन रेंस भी थे यहाँ पे वीडियो में, पॉल हेमन भी थे। तो ये बंदा आता है भाई रॉक की टी शर्ट पहन के एंड रॉक को एक्नॉलेज करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रोमन रेंस बीच में रोकते हैं। फिर ये रोमन को एक्नॉलेज करता है एंड जब ये निकलता है यहाँ से तो पॉल हेमन इसको पकड़ते हैं एंड कहते हैं योर शर्ट इज स्टूपिड इन फ्रंट ऑफ रोमन रेंस। तो जो रॉक वाली शर्ट पहन रखी थी भाई इस बंदे ने, उसको देख के कहते हैं पॉल हेमन कि तुम्हारी जो शर्ट है वो काफी स्टूपिड है रोमन के सामने, यानी कि ये कुछ नहीं है। तो वैसे में भाई अगर ये रेसलमेनिया से अभी एक महीने पहले भी चीज़ हुई रहती, रंबल से पहले एक दिन 2 दिन पहले भी, तो शायद हम कहते हैं कि हाँ डेफिनेटली भाई रॉक रोमन हो रहा है। लेकिन अब रॉक रंबल में भी नहीं आया है भाई, रोमन रेंस की कहानी कहीं और जाते हुए दिख रही है, तो इसका मुझे सेंस बनते हुए दिख तो नहीं रहा है। लेकिन हाँ, इस चीज़ को मिल्क करके ये डेफिनेटली रीच खाना चाहते हैं एंड टीज फिर से करते हैं। क्या सोचते हो भाई आप इस बारे में कमेंट करके बताना। आई होप आपको इस वाली वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो, मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।